बैगनवाड़ी के रोड नंबर 14 पर चिक्कलवाड़ी इलाके में बढ़ रहे हैं चोरी करने वाले चोरों के आतंक। लोगों ने लगाई मुंबई पुलिस से गुहार। ऐसा पर्दा ऐसा ऐसा थोड़ा सा करा मेरी लड़की देखे। अम्मी घर में अकेली थी, वो भी दूसरे दरवाजे पे बैठी थी। वो इतना नशे में था कि हर एक के घर में घुस घुस के सब चीज देख रहा था। तो डायरेक्ट घर में घुस गया। अगर उस टाइम पे वॉशरूम से मेरे हस्बैंड बाहर नहीं आते ना तो वो घुस जाता था। वो क्यों, तो वो देख चुका था कि मैं अकेली हूँ। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज। इस तरीके से हम लगातार आपको कैसे खबरों में दिखाते हैं, बताते हैं कि कैसे गोवंडी के इलाकों में जो है नशेड़ी अब चोरी करने से बिल्कुल कतराते नहीं है, क्योंकि मानो मुंबई पुलिस का जो है डर उनके दिल में और दिमाग में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रोड नंबर 14 बैगनवाड़ी चिक्कलवाड़ी का इलाका है। यहाँ पर जो है किस तरीके से एक नशेड़ी जो है घरों घरों में घुसता है, और वो भी दोपहर के करीब 3 बजे का ये मामला है, और घर से जो है मोबाइल चुरा करके लेकर के चला जाता है। वो तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है जिन जिन के घर में वो चोर घुसता है। ये सब वीडियो जो थी तमाम थी रिकॉर्ड हो गई, क्योंकि इस इलाके में इस गली में जो है कैमरे लगे हुए थे जिसमें वो चोर जो था उसका चेहरा आ गया। मेरे साथ वो तमाम लोग हैं जो इस इलाके के हैं, और सभी की ये मुंबई पुलिस से गुहार है कि पुलिस जो है इस चीज़ में सतर्क हो और लगातार इस इलाके में गश्त बढ़ाए, क्योंकि जिस तरीके से दिन दहाड़े यहाँ पे चोरी हो रही है उसको लेके यहाँ की महिलाएं भी और यहाँ के रहवासी काफ़ी चिंतित है। मैं बात करूंगा लगातार जो कभी हुआ था आंटी, ये कब चोर यहाँ पर आए थे, क्या हुआ था? 4 बजे के टाइम में अजान हो रहा था, तो ऐसा आया, ऐसा पर्दा ऐसा ऐसा थोड़ा सा करा मेरी लड़की देखे। तो वो पीछे भागी, तो भाग कर वो उधर गया। तो उसका पीछे से हम लोग देख पाए, आगे शकल नहीं दिखा। तो इसके पहले से कभी हुआ है? इसके पहले वैसा तो नहीं हुआ है, लेकिन मतलब पी खाए के ऐसा करते रहते हमेशा। कितना साल हो गया आपको यहाँ? मेरे को कम से कम 28-29 साल हो गया। तो पहले भी ऐसे ही रहा हुआ था कभी यहाँ पे, कि अब ज्यादा हो गया? अभी ज्यादा हो रहा। कैसा लगता है आपको, कितना सेफ लगता है यहाँ रहना आपको? कुछ सेफ नहीं लगता, नशेड़ी लोग घूमते रहते, ऐसा झगड़े में हमेशा रहता है। तो पुलिस तो काम करती है अपना जो है पकड़ना लोगों को, सारी चीजें फिर भी बढ़ती जा रही है उसके ऊपर। हाँ बढ़ते जा रहे हैं। क्या करना चाहिए, क्या मदद लगती है आपको, मांगना चाहिए पुलिस? अब मदद हम लोग का यही चाहिए कि मतलब हम लोग सुकून से रहें। ये बेवड़ा दारू शराब पी कर इधर उधर रोड पे दुनिया के तमाशा करते, गली में भागते रहते, तो वही सब हम लोग का चाहिए मदद की, मतलब शांति से रहना। चोर तक कितने घरों में घुसा है? और चोर करीबन 4-5 घरों में ऐसा करके गया है। आपके घर से कुछ चोरी हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ, हम लोग देख लिए ना, तो अंदर मेरी लड़की थी तो भाग के आई, जब तक वो भाग गया। यहाँ पर मैं और लोगों से बात करूंगा। ये यहाँ पर जिस तरीके से बताया आपने कि क्या है पूरी स्टोरी बताओ भाई। तकरीबन ये 3 बजे का टाइम था। हम लोग के घर में कोई नहीं रहता है, सब काम पे जाते हैं। तो अम्मी घर में अकेली थी, वो भी दूसरे दरवाजे पे बैठी थी। वो इतना नशे में था कि हर एक के घर में घुस घुस के सब चीज़ देख रहा था। जो दिखा चिल्लाया तो वो भागा, पर मेरे घर से उसने मोबाइल फ़ोन लेके गया हुआ है। अब मोबाइल फ़ोन लेके गया, अब वो सब घर वाले ढूंढ रहे हैं। अब वो नशे में था इतना कि कोई उसको पकड़ नहीं पाया, कैसा निकल गया। और दिन दहाड़े का टाइम था, तो क्या कर सकते थे भाई, कुछ समझ में नहीं आया। अब हमने पुलिस कंप्लेंट किया है, सब कुछ किया है। अब देखो उसका रिप्लाई क्या आता है चौकी से। ओप्पो F19 Pro लेके गया है, 35,000 का करीब है मोबाइल। हाँ। अच्छा, ये पहली बार ऐसे हुआ है कि ऐसे ही होता रहता है? भाई ये तकरीबन ये हर दिन हर महीना कुछ ना कुछ होते रहता है नशेड़ी लोग से। मोबाइल की गाड़ी की बैटरी चोरी हो जाती है, ACM चोरी हो जाता है गाड़ियों का, पानी के मोटर ताला तोड़ के चोरी हो जाता है। भाई ये नशे के वजह से हम लोग इतना परेशान हैं। कैमरा लगा के रखे, कैमरे से भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। अब क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया भाई, इसको आगे तक पहुंचाओ ताकि हम लोग को कुछ सहायता मिले। यहाँ के जो DCP है समीर शेख सर, वो तो लगातार नशेड़ियों को पकड़ने का काम कर रहे हैं। कितने हद तक का नशा कम हो गया है? सर हम लोग को उनसे ही तो गुजारिश है। अब हम उनके पास तो डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते, सर का अपॉइंटमेंट तो मिल नहीं पाएगा। कम से कम न्यूज़ के ताल्लुकात से ही हम लोग पहुंच पाए वहां तक, हमारी कुछ सहायता हो जाए आगे, कि हमारी जो चीज़ गई है, आज हमारी गई कल किसी और की जाएगी। आज समझ लो मोबाइल गया है, कल पैसा चले जाएगा, किसी का सोना चले जाएगा, किसी को कोई मार के चले जाएगा। इसका क्या किया जाए सर? इसीलिए आपको बुलाया गया कि भाई आपके माध्यम से कुछ हमारी सहायता हो जाए।
अच्छा, और कौन लोग हैं जिनके साथ ये ऐसा मामला हुआ और कौन भाई इलाके के और लोग हैं हमारे साथ, देखो ये भी भाई खड़े हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट वो मेरे घर में गया था और उसका दरवाजा बंद था, दरवाजा बंद की वजह से उतर के चले गया, फिर सेकंड इनके घर पे गया। वो उसके बाद से वो ये वाले घर पे चले गए। वो ऐसा चले गए जैसे कि कोई किसी को है नहीं, कि ऐसे ऐसा लगता है उसी का घर है। मतलब हर घर में घुस रहा था और निकल घर में घुस रहा, ये भी घर में घुस रहा था, मगर कैसा गेट जाली वाला है तो ये बंद था, मगर वो घर में घुसा, वहां से मोबाइल लेके चले गए। और इतनी नशे में था कि आउट ऑफ कंट्रोल, कि इसको समझ में आ रहा है कौन चल रहा है, किसके घर में मैं जा रहा हूँ। और पूछे तो बोलता है मैं अली को ढूंढ रहा हूँ, कोई अली नाम का बंदा है। अच्छा, मतलब उसको फोटो जैसे सीसीटीवी में आपका बता रहे कि आप आया है चेहरा, कोई लोग जानते थे उसको, देखा आप लोगों ने? अभी इतना तो नहीं जानकारी कौन है वो क्या है, इतना नहीं जानकारी हमें कौन है। एक जन और है जिनके घर पे गए थे। तो मैं आगे भी और लोग से बात करता हूँ। ये क्या हुआ था यहाँ पर, आप लोग रहते हो, आप बता रहे थे कि मैं घर में ही थी, तो अचानक से वो लड़का आया और बोलता अली नाम का अली नाम का लड़का है क्या? तो मैं बोली नहीं, यहाँ पे नहीं रहती। मैं बोली कौन? तो डायरेक्ट घर में घुस गया। ऐसा हम लोग के घर में कभी कोई घुसा नहीं। और दोनों मोबाइल वो ऐसे, मैं बाहर से आई और घर में कोई नहीं, मेरे हस्बैंड थे पर वॉशरूम गए। उतने में मैं बाहर निकली तो मैं बोली नहीं है नहीं है, तो तुरंत वो सुना और वैसे जब तक मेरे हस्बैंड बाथरूम में से बाहर निकले ना तो वैसे भाग गया। तो मैं उसके पीछे ही भागी, देखी तो जब तक इनके घर में घुस गया। मतलब मुझे ऐसा लगा है, क्यों तो बाद में मालूम पड़ा ना इनका मोबाइल गया, क्यों तो 1 सेकंड के अंदर वो, अब चाली में से निकलने को भी उसको 1 मिनट लगा होता ना, पर नहीं लगा, वो गायब ही हो गया जैसे वहां से। कितना सुरक्षित लगता है? वो कैमरे भी लगे हुए हैं, फिर भी इस तरीके का मामला है। हाँ ना, मतलब कितना लगता है, कितना सुरक्षा लगती है आपको? सुरक्षित है आप लोग? नहीं है ना, सुरक्षित कहाँ है? देखो ना, अभी इतना बड़ा हादसा आज दिन दहाड़े हो रहा है गली में। ऐसा कभी हुआ है? क्या तारीख को? ये आज अभी, हाँ अभी 3 साढ़े 3 बजे। तो अभी इसके पहले कभी ऐसा हुआ था क्या आपके यहाँ? नहीं नहीं, कभी नहीं। आप लोगों ने कोई कंप्लेन करी इसकी? नहीं 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 नहीं। अच्छा, आप एक महिला है, आप दिन दहाड़े कोई आपके घर में ऐसे घुस जा रहा है मोबाइल चोरी करने के लिए, कितना डर लगता है आपको जब आप फिर वो, पे नहीं होते? हाँ वही तो, बहुत डर गए हम लोग। आज मैं आई तो मैं बोली अरे बाप, पहली टाइम ऐसा कुछ हुआ है कि एकदम अचानक से। वो लड़का एकदम होश में भी नहीं था, अच्छा खासा इनके एज का लड़का था वो, और घुस गया वैसे। तो फिर हम लोग, मैं एकदम घबरा गई। मैं बोली ऐसा कैसा वो घर में घुसा है? फिर सब मेरे को घर में भी बोले कभी भी ध्यान देने का, दरवाजा बंद रखने का बोले, कभी अकेले ही रहते ना पूरा दिन घर में। तो फिर वो गया, फिर मालूम पड़ा कि इन लोग का ही मोबाइल लेके गए। अच्छा, ये आप जो इतने साल से रह रही है, आपके कोई मैं भाभी मेरी ही है। भाभी आपकी, कितना डर लगता है? जैसे आपके घर के जेंट्स लोग सब काम पर चले जाते हैं ना, महिलाएं लड़कियां घर पे रहती है, आप लोग घर पे नहीं है। सर अभी महिला लेडीज लोग घर पे रहती है, कभी कोई जेंट्स नहीं रहेगा, कभी दिन दहाड़े कोई चोर आया, कभी कुछ गलत कर दिया नशे में अगर लोग, मेरे हस्बैंड नहीं रहते इधर ना के लोग। तो वो डायरेक्ट घर में ही घुस जाता था। अगर उस टाइम पे वॉशरूम से मेरे हस्बैंड बाहर नहीं आते ना तो वो घुस जाता था। वो क्यों तो वो देख चुका था कि मैं अकेली हूँ, क्यों तो दिख रहा था ना उसको, थोड़ा पर्दा ऐसा ओपन था ना, तो उसको लग रहा था कि मैं घुस जाऊं। पर उसमें मेरे हस्बैंड बाथरूम में से बाहर क्या निकलना, और वो तुरंत भाग गया। जैसा नहीं, एकदम से उसको पता लग गया कि इसके कैसा दिखने में कैसा था? कितनी उम्र थी? शक्ल देखी ना मैंने, मतलब लंबा चौड़ा, हाँ वही 25 साल के करीब होगा। उसके पहले कभी देखा आपने उसको इलाके में? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ, बोलिए आप। हाँ वही बोला, अभी महिला सुरक्षित नहीं, इधर नशा विशा पर ज्यादा बढ़ गया है। इधर ये कुछ काम नहीं हो रहा है, बरोबर लग रहा है। सिर्फ काम करना चाहिए पुलिस तो इधर। काम करती है, पुलिस भी मेरे को लगता है नहीं पकड़ती है, पुलिस भी कुछ काम नहीं कर रही इधर। और सब आश्चर्य तरीके से, अभी कोई जेंट्स नहीं रहे घर पे, कभी लेडीज अकेली रही, वो नशे में आके कुछ गलत किए लेडीज का, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? इधर ये वो क्या कर रहे हैं इधर पुलिस वाले लोग को? कुछ करना चाहिए, काम नहीं हो रहा है क्या इधर। लगता है आपको कि क्या कमी रह इधर गई बहुत है? कमी है इधर, मतलब सब देखना चाहिए, पुलिस वाले को ध्यान देना, सबको ध्यान देना चाहिए, सब काम होना चाहिए अच्छा सा। अच्छा, ऐसे दिन दहाड़े में ऐसा मामला हो गया, आप इलाके के रहने वाले स्थानीय थे, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं? आपकी फैमिली जब काम पे जाती तो क्या आप सुकून से काम कर पाते हो? कहीं आपके दिमाग में चलता है कि अरे मेरी वाइफ या मेरी बच्ची, मेरी फैमिली अकेली है? फैमिली अकेली बोले तो अभी फैमिली दरवाजा बंद करके तो रहेंगे नहीं, अब कुछ ना कुछ तो सेफ्टी रखना ही पड़ेगा। अब अगर सेफ्टी ऐसा था कि ये दरवाजे पे थे, वो दरवाजे पे अपना काम करके निकल गया, मगर कभी ऐसा ये हुआ नहीं है यहाँ पे, मगर ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और फर्स्ट टाइम हुआ है, वो इतने लोगों ने देखा है, मगर देखने के बाद में भी मतलब अभी सब आते जाते ये गली है तो कभी ऐसा टोका नहीं।
अब मालूम पड़ा कि ये 4-6 लोगों के घर में गया, जाने के बाद में वो लास्ट अपना घर टारगेट बनाया, और टारगेट ऐसा बनाया कि तुरंत जैसे लिया और सीधा निकल गया बाहर। हम लोग ने 10-15 मिनट में जब इधर उधर देखे चारों तरफ में, वो कहीं नहीं मिला, वो सीधा ले। और उसके मोबाइल में जेब में ना कम से कम 2-3 मोबाइल था, मतलब ऑलरेडी था वो। मतलब ऐसा ये इधर पॉकेट में रखा था, ब्लैक शर्ट में था। हाँ, अच्छा, कंप्लेंट वगैरह कोई पुलिस स्टेशन में आपने फोटो वगैरह कुछ उसका सीसीटीवी वगैरह दिया पुलिस स्टेशन में? नहीं अभी सीसीटीवी नहीं दिया है, वो कंप्लेंट डाला ऑनलाइन। हाँ, डाला हुआ है। आपके यहाँ चोरी हुई ना मोबाइल की? मेरे यहाँ चोरी कंप्लेन ऑनलाइन कंप्लेन डाला है मैंने, सीसीटीवी फुटेज भी डाला है, उसके फोटो भी कैप्चर करके सब मैंने मेंशन किया हुआ है। अब देखते हैं इसके आगे एक्शन क्या होगा। क्या लगता है आपको मोबाइल मिलेगा? देखो, आप लोगों को बुलाया है, मैं चाहता हूँ पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे और हमारी चीज हमको वापस मिले और ऐसा काम दोबारा ना हो, इसलिए ये चीज किया गया है कि आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। क्या नाम है आपका? जमीर जमीर नाम है। कितने साल से रहते हैं यहाँ पे? हम यहाँ पे 94 से। 94 से। कैसा लग रहा है आपको अभी, जैसे आपके इलाके में ऐसा हो गया, हर दिन चोरी नशा? ये इसको कोई जिम्मेदारी है नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट का काम है क्या पुलिस नाइट राउंड मारे? यहाँ पे नाइट राउंड होता नहीं है। अक्सर देखा जाता है यहाँ रोड पे चरसी गर्दुल्ले हर टाइम घूमते रहते, कोई बोलने वाला नहीं है उनको। और अब चोरी हो रहा है, ये कई दिनों से हो रहा है, लेकिन क्या होता है क्या अभी इधर उधर होता है तो कोई इग्नोर कर लेता है, लेकिन आज हमारे चौल में हुआ, कल पड़ोस के चौल में होगा, आज हमारे गली के घर में हुआ, कल किसी और के घर में होगा। तो हम चाह रहे हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन ले, बस यही मैं बोलूँगा। डीसीपी है समीर शेख सर, वो तो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, जितने नशेड़ियों है उनको पकड़ने का, जो बेचने वाले लोग हैं उनको पकड़ रहे हैं। कर रहे हैं, ठीक है, उसके हम जानते हैं, उन कर रहे हैं, लेकिन और भी उससे और बेहतर तरीके से करें, यही हम उनसे गुजारिश करते हैं। बस उससे बेहतर तो हम कुछ नहीं जानते, बाकी अभी उनका जो काम है वो जानते हैं। आपके घर में परिवार में कौन कौन लोग हैं? हमारे घर में तो काफी लोग हैं, माँ बहन है भाई। तो कितना सुरक्षित लगता है आपको? सुरक्षित तो नहीं लगता है, हम जॉब पे जाते हैं तो हमें भी डर रहता है, घर पे कोई गर्दुल्ला चरसुल्ला घुस गया, कुछ हो गया, वो तो डर हमें भी रहता है। हम भी दिन में 10 बार कॉल करते हैं घर पे क्या हाल है, देखते पूछते हैं। यही हम लोग यही गुजारिश करेंगे मुंबई पुलिस से, क्या हमारे एरिया को थोड़ा सेफ और सिक्योर करने के लिए नाइट राउंड थोड़ा बढ़ाया जाए। लेकिन चोरी तो डे में हो गई। दिन में भी हुआ है, लेकिन दिन में भी राउंड मारे, नाइट में भी। नाइट राउंड हो या दिन राउंड हो, राउंड तो राउंड ही है ना, किसी भी तरीके से मारे, लेकिन पुलिस राउंड होना चाहिए एरिया में, ये हमारा अच्छा, मानना है। ये आप भी यहाँ पे रहते हैं स्थानिक, कितना लगता है आपको कि आपकी फैमिली होती है, वाइफ रहती है घर पे, बच्चे रहते हैं, कितना सेफ लगता है? मतलब अपने को कहीं जाना पड़ता है ना, तो पहले सोचना पड़ता है कि मैं अपना घर छोड़ के जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ऐसा इधर। जैसे आप बचपन से यहाँ पे बड़े हुए हैं, क्या ऐसा माहौल पहले भी था? अब जैसे हर दिन चोरी, घर में लोग घुस जाते हैं बिना डरे? पहले था, मगर पहले से अभी सही है, मगर ये अभी फिर होने लग गया। अभी कोई मतलब जैसा कहीं गांव चले जाए या कहीं बाहर चले जाए, अपना ताला विला घर में लगा के, तो रात में आएंगे तो बर्तन गायब है, चूल्हा गायब है, कूलर गायब है, मतलब जो हाथ लगे वो चोरी कर लेते, ऐसा है। क्या वजह लगती है कि छोटी मोटी जो लोग चोरियां करते हैं, क्या वजह लगती है? अब वो लोग जाते हैं, अंदर जाते हैं, फिर रिटर्न बाहर आ जाते, तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। नशा इतना हो गया है कि नशा कर करके वो किसी को पहचानते ही नहीं, किसके भी घर में घुस जाते। नशे को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय है? नशे को रोकने के लिए तो अभी पुलिस प्रशासन करेगी जो करना है। तो पुलिस तो कर ही रही है अभी तक, रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट तो पहले से तो ठीक है, पहले से बहुत कम है, मगर अभी भी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो सही हो जाए तो सब सही हो जाएगा। क्या प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है, उनसे क्या मांग करते हैं आप लोग यहाँ पे? बस यही है अपनी मांग कि मतलब नशा बंद ही हो जाए हमेशा के लिए। नशा बंद होएगा तो जब सामने वाले को नशा नहीं मिलेगा तो ये चीज कभी करेगा ही नहीं वो, क्योंकि वो होशो हवास में रहेगा। नशे की वजह से सारी चीजें आती है। हाँ, नशे की वजह से हुआ है। मैं रिक्शा लेके जब जा रहा था, यहाँ से मेरा एक भाड़ा था, मैं रिक्शा चलाता हूँ, जब मैं भाड़ा लेके जा रहा था तो मेरी गली से ही निकला बाहर। अच्छा, देखा आपने? हाँ, मैंने उसको देखा। कैसा था वो? वो यंग लड़का था, हाँ, नाइटी पहना था वो। तो मैं देखा ना, तो मैंने उसको आवाज भी दिया, सुन ली, मैंने बोला भी उसको। फिर मैंने, मेरा भाड़ा था, मैं लेके चला गया। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बाजू गली में ये काम हो जाएगा। मैं चला गया, वहां से रिटर्न आया तो मेरे को भाई ने फोन किया कि भाई अपने ही घर में चोरी हो गई है। अच्छा, कितने मामले से तुम लोगों के, क्योंकि इस इलाके में आप लोग रहते हो,
कितने चीजें ऐसे सामने आती है कि इसके यहाँ चोरी हो गई थी, आज इसके यहाँ पे कोई घुस गया था, ऐसा कितनी बार महीने में होता होगा? महीने में तो नहीं हुआ है, इससे पहले साल भर पहले इधर हुआ था। घर घर में घुस के, मतलब घर वाले नहीं थे, गांव गए थे, तो उनके पूरे घर में घुस के पूरा बर्तन वर्तन सब चोरी हो गया था। मोबाइल चोरी जैसे लोग घर में घुस जाते हैं इस इलाके में, जैसे कोई भी किसी के घर में नशेड़ी लोग घुस करके मोबाइल चोरी करते हैं, ऐसे कितने मामले होते होंगे हर दिन देखेंगे अगर तो? इधर काफी होता है सर। पुलिस कभी राउंड अप नहीं लगाती, रखी नहीं होती? गलियों में कभी नहीं। किसका फेलियर है, क्या लगता है कौन फेल है जो ये चीजें नहीं कम हो पा रही है? देखो, पुलिस अगर अपना काम करे तो ये चीज कभी नहीं होगी। अभी जो हिसाब से इसकी हिम्मत बढ़ी है तो ये किया है, तो इसको मालूम है कि मैं जाऊंगा और रिटर्न आ जाऊंगा मैं। बैगनवाड़ी रोड नंबर 14 के तमाम ये स्थानिक लोग थे जहां पर ये मामला आज 1 दिसंबर को करीब 3 से 4 बजे के बीच में हुआ। एक चोर होता है जो पूरा जो नशे में धुत होता है और हर एक के घर में घुस करके जो है खंगालता है, और जब कुछ नहीं मिलता तब जा करके एक घर से 35,000 रुपये के कुछ करीब का अमाउंट का मोबाइल है जो चोरी करके फरार हो जाता है। उस व्यक्ति की, जो चोर था, उसकी जो वीडियो है वो इस सीसीटीवी कैमरा जो आप सामने लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ एक कैमरा है और एक कैमरा जो है वो यहाँ लगा हुआ है। इस कैमरे के अंदर उसकी सीसीटीवी जो कैमरा लगा हुआ है उसके अंदर उसकी फोटोज जो है रिकॉर्ड हो जाती है। फिलहाल इस वीडियो के चलने के बाद के स्थानिक लोगों ने यहाँ पर बुलाया था और इसको हम लोग शूट कर रहे हैं, और इसके बाद देखना है कि इस चीज़ों के ऊपर, क्योंकि हाल ही में मुंबई पुलिस ने पूरे मुंबई भर से कई हज़ार मोबाइल जो है रिकवर किए थे चोरों से, और उसको वापस जो है रिटर्न उसके जो ओरिजिनल जो ओनर्स थे उन तक का पहुंचाया था। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस भी चीज़ों के ऊपर लगाम लगा रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जो लगातार बढ़ती जा रही है। और खास करके अगर गोवंडी की मैं बात करूँ तो जब किसी भी चीज़ का, चाहे वो क्राइम का मामला हो या मोबाइल चोरी का या फिर घर फोड़ी का मामला हो, जब लोगों से बात की जाती है तो खुलकर जो चीज़ें वो सामने आती है कि नशे की वजह से ये लोग चोरियां करते हैं, ताकि चोरी करने के बाद जो पैसे मिलते हैं उससे नशा किया जाता है। तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों की जड़ जो गोवंडी में क्राइम जो बढ़ रहा है वो नशा जो है उसका मुख्य कारण माना जाता है। देखना ये रहेगा कि इस वीडियो के चलने के बाद जो ये व्यक्ति है, अगर कोई इसे जानता हो तो तुरंत एडमिन को या फिर नुक्कड़ न्यूज़ पे संपर्क करे या फिर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन को संपर्क करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे, ताकि ये चोर पकड़ा जाए और उसको उसकी सज़ा मिले। फिलहाल मैं आमिर खान, गोवंडी से नुक्कड़ न्यूज़।